हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं अपने प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न है, भौतिकी किसका अध्ययन है? तो भौतिकी जो है वो पदार्थ व ऊर्जा का अध्ययन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इसे ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है, गति की एसआई क्या होती है? तो मीटर प्रति सेकंड होती है गति की एसआई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, दो का बी। फिर अगला, बल की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन बल का एसआई इकाई है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बी। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई क्या होती है? जूल होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न है, शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? तो शक्ति की एसआई वाट होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, यहाँ पर प्रश्न है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो किलोग्राम द्रव्यमान की एसआई इकाई होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय की एसआई क्या होती है? सेकंड होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसके तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, एम एस स्क्वायर, m/s²। फिर प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो जड़त्व से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है, न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो संवेग में परिवर्तन की दर से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? तो प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। न्यूटन का तृतीय नियम संवेग का सूत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम बी हो जाएगा। मास और वेलोसिटी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल का अध्ययन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह न्यूटन ने खोजा था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा ना तो नष्ट किया जाता, ना तो नष्ट होता है, ना ही उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का सूत्र है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/2 mv², ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 17 का ऑप्शन बी, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न है, स्थिज ऊर्जा का सूत्र है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, mgh, यानी कि मास और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और h का होता है हाइट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 18वें का ऑप्शन सी। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, 19 नंबर, कार्य बराबर क्या होता है? तो बल इंटू विस्थापन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है, घर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होता है? सतह की खुरदरापन के कारण होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्वनि जो है वह निर्वात में नहीं चलती, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठोस में होती है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन बी आयाम पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 23वें का बी। फिर प्रश्न है, मानव कान की श्रव्य सीमा है,
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परावर्तन के कारण होता है। ऑप्शन बी, इसे आप लोग ध्यान में रखें। प्रतिध्वनि जो होता है वो परावर्तन के कारण होता है। फिर प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किस दर्पण में होता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह समतल दर्पण पे होता है। कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, ये सभी एक ही बिंदु में होता है, तो ये जो है समतल दर्पण ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण में होता है। फिर प्रश्न है, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, काल्पनिक बनता है दर्पण में प्रतिबिंब। फिर प्रश्न है, अपवर्तन किस माध्यम में होता है? दो माध्यम में अपवर्तन होता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर प्रश्न है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर है, इसे ए से भी सूचित किया जाता है, एम्पियर। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। विभवांतर की एसआई इकाई है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध का जो है वह ओम होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, ओम का नियम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा से संबंधित है ओम का नियम। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, टंगस्टन। 36वां प्रश्न है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, समान ध्रुव के बीच क्या होता है? तो समान ध्रुव के बीच विकर्षण होता है। जैसे प्लस प्लस है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा, विकर्षण होगा। फिर प्रश्न है, पृथ्वी किस प्रकार का चुंबक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वी जो है वह अस्थाई चुंबक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। ताप मापने का यंत्र है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थर्मामीटर ताप मापने का एक यंत्र है। ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है, ताप की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केल्विन होता है ताप का एसआई इकाई, से आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, उष्मा संचरण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर प्रश्न है, चालक किसमें होता है? तो चालन जो होता है वह ठोस में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर अगले पृष्ठ पर चलते हैं। प्रश्न है, संवहन किसमें होता है? तो संवहन द्रव व गैस में होता है संवहन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अगले पृष्ठ पर चलते हैं। विकिरण जो है किससे संबद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्वात से संबद्ध है विकिरण। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, उबलने का ताप किस पर निर्भर करता है? तो दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, दाब। फिर अगला प्रश्न है, दाब का सूत्र है, तो दाब का सूत्र क्या होता है? इसे बल बटा क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, तरल दाब किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गहराई पर निर्भर करता है।
फिर अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्प्लावन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 48वें का बी। फिर प्रश्न है, जल में तैरने वाला वस्तु पर क्या लगता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्प्लावन बल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भौतिकी का उपयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है? तो चिकित्सा में भी होता है, इंजीनियरिंग में भी होता है, अंतरिक्ष में भी होता है, तो ये सभी में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज के लिए वीडियो इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।